नमस्कार। एक भाई का प्रश्न था कि अचानक धन पे एक वीडियो बनाइए। तो चलिए, एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस पर एक चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अचानक धन की बात हम करते हैं या जीवन में कुछ अचानक घटना की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ध्यान है वो राहु पे जाता है। तो चलिए राहु से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी लोगों के मन में एक चला हुआ है ट्रेंड कि हथेली के बीच में अगर तिल हो तो बहुत पैसा वाला होता है। देखिए, ये मैं इसको गलत नहीं कहता कि ये गलत है, और मैं इसको सही भी नहीं कहता। होता क्या है, हथेली के बीच में तिल होना राहु के क्षेत्र, ये बीच मतलब राहु का क्षेत्र है ना। राहु के क्षेत्र में तिल होना अच्छा बात है, ये अचानक से आपको धन लाभ कराएगा, ठीक है। लेकिन वो धन आपको कोई ना कोई माध्यम से ब्याज सहित निकाल देगा। तो ये आना और जाना दोनों को बताता है। तो आप इसको जिस वे में लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बोलते हैं अचानक से धन लाभ होगा कि नहीं, तो ये ज़रूर होगा, लेकिन वो निकल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तिल होने के साथ साथ में गुरु पर भी तिल है, ध्यान देना, बस दोनों जगह पर तिल है पैरेलल एक साथ में, तब आपका वो जो पैसा निकलने वाला था वो निकलेगा नहीं। यानी कि तब आपको संपूर्ण रूप से लाभ की स्थिति जनरेट होगी। ये एक अच्छी स्थिति है जब दोनों जगह तिल हो तो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रोग के लिए, चोट चपेट एक्सीडेंट के लिए, इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ठीक है, धोखा आदि चीज़ों से। बाकी चीज़ें नुकसान नहीं, धन की लाभ की स्थिति है, ठीक है। चलिए, राहु से संबंधित कुछ और बिंदु हैं जो बता दें। अगर आपको ऐसा मिले कि राहु के क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र में एक ट्रायंगल बनता है, स्वतंत्र ट्रायंगल, ठीक है, स्वतंत्र त्रिभुज। स्वतंत्र त्रिभुज और त्रिभुज में क्या अंतर है? अभी मान लो ये ऐसे कर दिया मैं, ये किसी रेखा पे बना है ना, ये त्रिभुज बना किसी रेखा पे। लेकिन अगर स्वतंत्र कब होगा? जब ये स्थिति, ये रेखा इधर पे है और उसके बाजू में ये बना है, कोई रेखा से इसका अटैचमेंट नहीं, तो ये स्वतंत्र हो गया। तो वैसे ही आपको देखना है, अगर स्वतंत्र त्रिभुज बना हुआ है और उस त्रिभुज के मुंह से एक रेखा निकलकर शनि की ओर देख रही हो, ये स्थिति अगर ये बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को गड़ा धन, लॉटरी, शेयर सट्टा, इन आदि चीज़ों से विशेष रूप से लाभ होता है। ये अचानक धन प्राप्ति की रेखा है, ये योग है, कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, हल्की खांसी है, तो वीडियो में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, तो इग्नोर करिएगा। टॉपिक बड़ा अच्छा है। तो ये मैंने अभी बताया आपको ट्रायंगल के बारे में, है ना। अब वैसे ही अगर आपको चतुर्भुज मिले और उससे भी ऐसी रेखा निकले, इसका भी फल वही है जो त्रिभुज का फल है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई प्रकार की कोशिश आपको आजमानी पड़ेगी उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए। लेकिन त्रिभुज में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पक्का पकाया मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए और स्थितियाँ, अगर यहीं राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा में आपको एक मछली मिल गई, ठीक है, राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा में मछली का निर्माण हो गया, या फिर स्वतंत्र मछली भी मिलती है, दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति है। ऐसे अगर स्वतंत्र मछली भी मिल सकती है, ठीक है, स्वतंत्र मछली मिल गई राहु पे या फिर भाग्य रेखा पे बन गई, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्चा इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहा है तो उसको, उसकी सफलता निश्चित है। आईएएस, आईपीएस, यानी कोई भी बड़ा पोस्ट, छोटा पोस्ट की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। मछली का चिन्ह है, विशेष चिन्ह है, ये कोई ना कोई बड़ा ऑफिसर या कोई बड़ा पोस्ट ओहदे को बताता है, छोटा मोटा ओहदे को नहीं बताता है। बिजनेसमैन है तो कोई बड़ा डील, कोई भी अपने स्तर पे आप ले लीजिए,
जहाँ पे आपको बड़े पैमाने का लाभ हो, उसको ये बताता है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति है। एक और देखिए, अगर आपको ये शनि की उंगली है, इस पे जनरली 3 पोर हर किसी के होते हैं। अभी क्या देखना है आपको, ये जो बीच वाला जो पोर है ना, उस पर अगर आपको यव चिन्ह दिखाई दे, यव चिन्ह मतलब ये चिन्ह, इसको बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा खड़ा यव बनना चाहिए, ऐसा बड़ा यव नहीं बनना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, खड़ा यव, खड़ा यव का चिन्ह शनि के बीच वाले पोर पे बनता हो, ऐसे लोगों को भी अचानक से बहुत बड़ी सफलता मिलती है, अचानक से धन लाभ की स्थिति बनती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है धन के लिए। ठीक है, ऐसे लोगों को अचानक से जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी जो इनके जीवन की दशा बदलती है अचानक से, कहाँ से कहाँ वाली स्थिति जो आती है ना, वो यहाँ पे बनती है। एक और चीज़ बताता हूँ, अब जो कई लोग राजनीति में जुड़े होंगे उनके लिए भी एक पॉइंट बता दूँ। अगर आप राजनीति में कोई भी प्रकार से जुड़े हैं, आपने चुनाव लड़ा है या लड़ना चाहते हैं, तो देखना ये और ये जो बीच वाला एरिया होगा, यानी कि ये एरिया, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ क्रॉस बनाया मैंने। ठीक है, ध्यान देना, ये जो क्रॉस यहाँ पे बना था, यहाँ पे अगर आपको स्टार बने, बीचों बीच में स्टार बन रहा है आपके, बहुत अच्छी स्थिति है, खास करके राजनीति के लिए तो बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये चुनाव में जीत तय है इनकी, और जीत के बाद से इनकी स्थिति कहाँ से कहाँ वाली स्थिति बन जाएगी। ये स्टार ऐसे बड़े लेवल के राजनीतिक सफलता को बताती है। ऐसे लोग अगर स्टार है ना, तो छोटा सा एमएलए तक नहीं रहेंगे, कैबिनेट मंत्री तक भी जा सकते हैं ऐसे लोग। ये बड़ी सफलता बताती है राजनीति को लेकर। ठीक है, वैसा ही एक स्थिति और बताता हूँ, देखो आपको, अगर आपकी ये हो गई जीवन रेखा, ठीक है, इसमें देखना ये हो गई आपकी जीवन रेखा। अगर कोई शुक्र से निकल कर रेखा गुरु पर जाए, शुक्र से कोई रेखा निकले और गुरु पर जाए, देखो ये भी अचानक सफलता दिलाएगी जब इस एज में आप पहुंचोगे। अब भाग्य रेखा की बात हो चाहे जीवन रेखा की बात हो, आपको आयु गणना की भी एक प्रश्न दिमाग में अगर आ रहा होगा तो वीडियो लिस्ट में जाइए, वीडियो लिस्ट में आपको भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों की आयु गणना कैसी करनी है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लें ताकि आपको ये अपने हाथ में आजमाने में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रेखा अगर है कि शुक्र से निकल कर गुरु पर जा रही है, बहुत अच्छी रेखा है। हर प्रकार की सफलता जो आप मन में विश करोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी इस एज के बाद में। इस एज के बाद में मान सम्मान प्रतिष्ठा हर प्रकार की सफलता मैं जो बोल रहा हूँ वो मिलता है अचानक से। पहले इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, उस संघर्ष के बाद से जैसे ही जिस एज में ये पहुँचता है उसके बाद से उसका जीवन अति उत्तम हो जाता है। तो उत्तम नहीं, अति उत्तम। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, देखो अगर भाग्य रेखा आपकी यहाँ से निकलती दिखाई दे दे और साथ में कोई दूसरी भाग्य रेखा भी हो, छोटी मोटी जैसी भी हो, ठीक है, या फिर भाग्य रेखा आपकी ऐसी है, यहाँ से एक रेखा निकल के जा रही है, शुक्र से निकलकर एक छोटी सी रेखा शनि की साइड देख रही है, ऐसी रेखा भी हो, तो ये क्या बताती है, ऐसे लोगों को ससुराल से धन मिलता है। अब ससुराल से अचानक धन मिलता है जनरली, जब ये रेखा हो ना तो ससुराल से धन प्राप्ति के योग बनाती है एक चीज़। अब अगर यह रेखा ऐसी हो, थोड़ी लंबी हो, कहने का मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन जैसे बनाई थी ना, ये ऐसे बनाई थी अब ये थोड़ी लंबी हो, शनि के पर्वत तक जाए या फिर शनि के रेखा के पैरेलल चली जाए, तो ये क्या बताती है, ऐसे समय में ऐसे लोगों का विवाह ऐसी लड़की से हो जाता है जिसका कोई भाई नहीं होता, तो उस लड़की का जो पैतृक ज़मीन है वो भी इनको मिल जाता है।
ये जिनका भी देखो आप, जिनकी साले नहीं हैं, यानी कि इकलौती लड़की है, उससे इनका शादी हुआ, इनका कोई भाई नहीं है, आप अपने हाथ पे देखो, यानी कि जो मेल है, वो मेल की बात कर रहा हूँ, अपने हाथ में आप देखो, आपको ये रेखा जरूर दिखेगी। ऐसी एक रेखा जरूर दिखेगी जो शुक्र से निकल कर शनि की ओर जा रही होगी। आप देखो अपने हाथ में, ठीक है। ये बताती है कि ऐसे लोगों को विवाह ऐसी स्त्री से होता है जिनका कोई भाई नहीं होता, और अगर भाई है तो ये रेखा फिर उस भाई के लिए खतरा है। इस रेखा के कारण से भाई को जीवन में खतरा बनता है, भाई की मृत्यु या कुछ ऐसा हो जाता है। अगर मृत्यु नहीं हो तो वो भाई अपना ज़मीन जायदाद जो है उसके पिता इनके नाम कर दे, भाई के नाम ना करें, ऐसी स्थिति भी बना देता है, ठीक है। अब देखो, इसी जो ससुराली संबंधी पॉइंट पे एक रेखा और बता दूं मैं। ये अंगूठे के मूल से निकल कर रेखा अगर भाग्य रेखा को छुए, ये भी बताता है कोई ससुराली सपोर्ट को, आपके भाग्योदय में कोई ससुराल से सपोर्ट मिल जाए, आपको ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाए, ये ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पे। या पत्नी से आपको कोई सहयोग मिल जाए, कुछ भी ऐसा किसी स्त्री पक्ष से मिल सकता है, लेकिन जनरली ये ससुराल होता है। तो ये स्थिति भी भाग्योदय कारक बनती है, ठीक है। एक और स्थिति बताता हूँ, देखो ये बहुत ख़ास है, बहुत लोगों के हाथ में ये रहता है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। ये आपकी जीवन रेखा मान लो, अंगूठे का निचला पोर, हमने अभी कई बार देखा है ना, ऐसे अंगूठे पे आड़ी लकीरें बहुत सारी होती हैं। इसका क्या मतलब है, अभी आपको देखना है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ अभी डायरेक्ट मैं सारी चीज़ों को इसी वीडियो में बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसी रेखा जो अंगूठे के मूल से निकलकर जीवन रेखा को छुए, काटे नहीं, ध्यान रखें, काटना नहीं चाहिए, ठीक है। जीवन रेखा पे जाकर रुक जाए और दो लकीरें एक साथ जानी चाहिए। ये बताती है आपका पैतृक धन को, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ बड़ा असेट्स मिलेगा उस समय में, कुछ ना कुछ बड़ा असेट्स मिलेगा जो आपको भारी मात्रा में धन लाभ कराएगा, और जिसके कारण से आपके जीवन में भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। उस धन से आप अपने जीवन में अच्छा आपका भाग्योदय देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पैतृक संपत्ति को बताने वाली रेखा है। ये पैतृक संपत्ति ऐसी पैतृक संपत्ति जो बहुत अच्छी मात्रा में होती है, छोटी मोटी मात्रा को भी नहीं बताती है, अच्छी मात्रा को बताती है, ठीक है ना। अब देखो एक और ऐसी रेखा बताता हूँ जीवन रेखा से ही संबंधित। ये देखो, अगर ऐसी रेखा है जीवन रेखा में, ये छोटी सी एक रेखा बने, जीवन रेखा का पैरेलल एक छोटी सी रेखा बने और इधर मंगल रेखा हो आपकी, ठीक है। जीवन रेखा और मंगल रेखा के बीच में एक छोटी रेखा हो और स्वतंत्र हो, जो दोनों से कनेक्ट ना हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। ये रेखा अगर दिखे आपको तो इस रेखा को बोलते हैं पर धन प्राप्ति की रेखा, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को दूसरे का धन मिलता है, दूसरे का कमाया हुआ धन, संचित किया हुआ धन मिलता है। वो कैसे मिलता है, इसे मान लो ये कोई किसी बड़े रईस आदमी के घर में नौकर था, केयर टेकर था, उसके कोई उसके संतान नहीं थे, ऐसे थे जो भी रहा होगा, उसने इसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर अपना बहुत कुछ इसके नाम कर दिया, समझ गए। जबकि इसका कोई खून से रिलेशन नहीं है, खाली सेवा भाव है, एक प्रकार की संवेदना है दूसरे के बीच में, उसने अपना भावना के कारण से दान कर दिया। तो इस प्रकार की जो स्थिति है परधन प्राप्ति की रेखा, ये ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। इसको बोलते हैं परधन प्राप्ति के योग, ठीक है। और देखो अभी कभी भी भाग्य रेखा में आप देखेंगे कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा दोहरी होती दिखाई देती है, बीच में अचानक से डबल हो जाती है कुछ देर के लिए। ये स्थिति भी क्या बनती है, जब इस उम्र में आप पहुंचेंगे, भाग्य रेखा का उम्र की आयु गणना मैंने पहले ही बोला, वीडियो देख सकते हैं जाके आप। जब आप देखेंगे कि डबल हो रही है ना, तो वहाँ से अचानक से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स जनरेट होगा जहाँ से आपकी सफलता दोगुनी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये भी अचानक से सफलता के योग हैं। इसके बाद में देखते हैं, एक और मैं आपको बहुत ख़ास चीज़ बताता हूँ, बहुत कम लोगों के हाथ में रहता है। ये मान लेते हैं हृदय रेखा, ये मान लो मस्तिष्क रेखा, ये मान लो जीवन रेखा, ये मान लेते हैं आपका बुध की रेखा है, ये मान लेते हैं आपकी शनि की रेखा है, यानी भाग्य रेखा है। अब आप देखते हैं ना, ये जो ट्रायंगल बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी ट्रायंगल। ये टॉपिक बचा है, इस पर भी हम अभी डिटेल से बात करेंगे, किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाएंगे मनी ट्रायंगल पर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप समझिए कॉन्सेप्ट को। ये जो एरिया है मनी ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है। अब अगर आपको ये दिखाई दे कि सूर्य की एक रेखा आए और बिल्कुल मनी ट्रायंगल के बीचों बीच में जाके जॉइंट हो जाए, यानी कि जिस पॉइंट पर बुध की रेखा निकली है भाग्य रेखा से, उसी पॉइंट पर सूर्य रेखा भी आके जॉइंट हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा सूर्य की रेखा के बीच में, ये ट्रायंगल, ठीक है, मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, समझेंगे। ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल का बनना अपने आप में अचानक धन प्राप्ति के योग को बताता है। ऐसे लोगों को अचानक से कुछ धन मिलता है। अब ये अचानक धन कोई भी माध्यम हो सकता है, गड़ा धन, लॉटरी, शेयर, सट्टा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत प्रबल योग है ये बना है, मतलब निश्चित है मिलना उसको। और एक नहीं, जीवन में कम से कम 2 बार मिलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनी। ये स्थिति अगर है तो ये अचानक से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाएगी और आपको अचानक से जीवन में धन का लाभ होगा भी। ये ऐसी स्थिति है, ठीक है। अब मैंने आपको जीवन रेखा पे भाग्य रेखा पे स्थितियाँ बताई, राहु से संबंधित भी बताई। अब कुछ स्थिति देखो भाग्य रेखा पे ऐसे भी देखना है। अगर राहु पर स्टार बने, राहु के क्षेत्र में स्टार बने और स्टार की एक शाखा जाके भाग्य रेखा को टच कर दे, तो भी ये अचानक से सफलता मिलेगी और बहुत भारी सफलता मिलेगी। लेकिन इस स्टार में आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे स्टार छू रहा है उसके बाद की भाग्य रेखा आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब ये जो चेंजेस है, ये जो विस्फोट होगा भाग्य में, वो आपको पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हो गया कि नीचे गए रेखा पॉजिटिव, ऊपर आपको पतली हो रही रेखा, धुंधली हो रही है, तो फिर आपको ये नुकसान कराएगी, भाग्य में गिरावट कर देगी। तो स्टार का काम चेंज करने का है, तो चेंज कैसे हो रहा है भाग्य रेखा में ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है भाग्य रेखा में तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको समझना है। वैसे ही आपको, जैसे मैंने अभी राहु के क्षेत्र में बताया था ना ट्रायंगल का, स्क्वायर का, वैसे ही आपको देखना है इसमें भाग्य रेखा में भी अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। ये जनरली कुछ मेजर एसेट्स, घर, बंगला, गाड़ी, कुछ बड़ा चीज़ खरीदते हैं इस उम्र में, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रमोशन कराती है, अचानक से स्थितियाँ बदलती हैं, पैसे की स्थितियाँ बदलती हैं, धन संबंधी लाभ होता है, अचानक से व्यक्ति की दिशा दशा दोनों बदलती है, ये ऐसी स्थिति को बनाती है, ठीक है ना। तो एक और स्थिति बता दूँ, चलो अब बात यहाँ पे आ गई है, ये मिस हो रहा था, अब अचानक से दिमाग में आ गई। ये हो गई भाग्य रेखा, ठीक है। अब अगर ऐसी रेखा मिले, इस पे ध्यान देना है मैं बनाया क्या हूँ, ठीक है। मस्तिष्क रेखा से, जहाँ पे भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा कट रहे हैं एक दूसरे को, वहीं पर उसी पॉइंट से सूर्य रेखा और गुरु रेखा जाने लगे, ठीक है, समझ गए। उसी पॉइंट से एक रेखा सूर्य को जाए, एक रेखा गुरु पर जाए। और अगर ये बंदा अगर पॉलिटिक्स में है, तो जो मैंने अभी पॉलिटिक्स के लिए एक पॉइंट दिया था, ये भी पॉइंट जनरली पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है। वैसे तो किसी के लिए भी सही हो सकता है, ऐसा बंदा अगर कोई बिजनेस में है तो भी। ऐसे लोग जो है ना अरबपति, खरबपति, इस टाइप के लोग होते हैं, एकदम बिल्कुल सामान्य आदमी, करोड़पति भी छोटा है इनके लिए। ये बड़े लेवल के लोग होते हैं,
अगर ये रेखा बनी है ना, बहुत भारी लेवल के लोग होते हैं, महाधनी योग है ये। और ये ऐसे लोग अचानक से महाधनी बनते हैं, अचानक से। आदमी को भी सोचा नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जैसे आप अदानी को देखते हैं, उनकी पिछली लाइफ के बारे में देखते हैं वैसा कुछ ऐसे लोग कर जाते हैं कम उम्र में। मोदी को देखिए, अब मैं नहीं बोलता कि वो रईस है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक सफलता की बात बता रहा हूँ। ऐसा इस टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोग, ठीक है ना। ये अच्छी स्थिति बनती है यहाँ पे। तो ये था कुछ पॉइंट जो अचानक धन प्राप्ति के संबंधित पॉइंट थे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ वीडियो में आपको कुछ परेशानियाँ महसूस हुई होंगी, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों को थोड़ा एक इरिटेशन हुआ होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को फोकस किए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा अगर लगे कि शेयर करने लायक है तो। और जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।